ख़वातीनो हज़रात, ऐसा है कि मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि ये हमने नया इनिशिएटिव लिया है और अब इंशाल्लाह सैटरडे संडेज़ को यहाँ पे इवेंट हुआ करेंगे और डिफरेंट इवेंट्स हुआ करेंगे। कभी स्टैंड अप हुआ करेगा, कभी म्यूज़िक नाइट हुआ करेगी, कवाली नाइट हुआ करेगी। तो इस विसिनिटी में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था तो हमने सोचा कि हम शुरू करते हैं। तो ये है कि अब यहाँ पे कुछ ना कुछ हल्ला गुल्ला होता रहेगा। तो मैं ज़्यादा आपको तंग नहीं करूँगा। अपना स्पीकर बुलाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा जोक सुनाऊँगा। वो जोक ये है कि तुम हूँ ना करो, मैं सुना दूँगा। तो एक लड़का और एक लड़की होते हैं और वो किंडरगार्टन में होते हैं और एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो लड़का लड़की को कहता है कि आओ होंठ होंठ खेलते हैं। तो लड़की उसको कहती है कि बदतमीज़, अभी हम छोटे हैं, जब बड़े होंगे तब खेलेंगे। बहुत हंस रहे हो। अस मोमेंट। उसके बाद वो दोनों पढ़े लिखे और सेकंड ईयर में पहुंच गए। लड़के ने फिर उसको कहा कि आओ होंठ होंठ खेलते हैं। तो लड़की ने कहा कि नहीं, गलत बात होती है, शादी के बाद खेलेंगे। तो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उन दोनों की आपस में शादी हो गई। सुहाग रात का दिन आया, सुहाग रात आई, मेरी हुई नहीं, मुझे पता नहीं है। सुहाग रात आई तो लड़की ने कहा कि आओ आज होंठ होंठ खेलते हैं। लड़के ने फ़ौरन से कपड़े उतारे और लड़की के पास गया, कहता तो आए उस लड़के से मिलवाते हैं सावाद लोधी। अस्सलाम वालेकुम। इस आउट ऑफ सिलेबस जोक के लिए मैं रेडी नहीं था, लेकिन बाकी जो चीज़ें उसके लिए मैं एक जो है वो बूटी बना के लाया हूँ, जेब में रखी हुई है। अच्छा, मैंने जो टॉपिक सिलेक्ट किया था आज का वो थोड़ा सा लेट नाइट वाले मोड में ज़्यादा था, लेकिन मैंने लाइटिंग कर दी तो वो मूड उससे टॉपिक उसके लाया था। लेकिन पहले मैं एक बात करना चाहूँगा, आप में से मैं हूँ ना, देखिए किसी ने जी देखिए, उसमें उनका जो प्रिंसिपल है उसका एक थोड़ा सा फॉल्ट होता है कि वो किसी यूनिवर्सिटी के किसी इवेंट पे जाता है तो वो गलत नाम लेता है कि वो कहता आज है प्रॉम नाइट और स्पोर्ट्स डे चल रहा होता है दूसरा। तो वो मुझे आज वो वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि मैं करने कॉमेडी है लेकिन इधर किसी की मेहंदी का ही जो है डेकोरेशन हुई हुई है। तो खैर चलते हैं। मेरे जो आज टॉपिक है वो थोड़ा मेरे क्लोज टू हार्ट है, क्योंकि मैं उसको बचपन से फेस कर रहा हूँ। और वो मोटापा नहीं है, बचपन में थोड़ा पतला था, बीच में जाके माशाल्लाह किसी की नज़र लगी है, सेहत लगी है। तो खैर जो मेरा आज का टॉपिक है वो है भूत। ठीक है, ठीक हो गया। यहाँ डर लग रहा है। अच्छा, यहाँ कोई है जिसने भूत देखा हो? किसी ने देखा? भूतनी तो सब ने देखी है, मैं छोड़ के नहीं आया घर में। ये एडिट कर देना, ये बात मार पड़ेगी। अच्छा, मैं भी पब्लिक में कहता हूँ कि मैंने भूत नहीं देखा, लेकिन प्राइवेट लाइफ में ना थोड़ा सा डिफरेंट मामला है, क्योंकि वो बंदे किसी ना चीज़ की ईगो नहीं हर्ट करनी चाहिए कि वो क्या पता रात को आप सो रहे हो, जिस आवाज़ है हाँ तूने भूत नहीं देखा ना, आधे जो भूत दिखाएं, इधर आओ, इधर से जाए, कोई बंदा आपकी चादर खींच रहा हो, आगे हिला रहा हो, आओ ना, आंखें खोलो, आंखें बंद किया मैं, एक कांप काहे रहे हो, छुआ किसी ने क्या। तो भूतों के बारे में जो है हमारा मोस्टली लोगों का, मुझे एज ग्रुप का नहीं पता, लेकिन मेरा जो सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस था वो पीटीवी पे एक ड्रामा लगा था हकीकत। किसी को याद है? ठीक है, पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए वो पहला एक इनकाउंटर था सुपर नेचुरल का। और उस टाइम पे तो बहुत डर लगता था, मतलब हम बैठते थे वेडनेसडे को, हकीकत लगना, सारे जाके देख रहे हैं। वो कोई जंगलात में कोई जो है ऑफिसर था, उसने कहीं से बच्ची गोद ली, उस पर जिन था, अब वो जिन ट्रांसफॉर्म होता था, वो बच्ची शक्लें बना रही जीव जीव से, मैं बड़ी एक ना रोज टिंटेड विजन होता था। अब उस दिन इस ड्रामे को प्रिपेयर, स्केच को प्रिपेयर करने लगे, मैंने वो शो दोबारा देखा।
भाई वो टोटल ड्रामा स्नैपचैट के फिल्टर बना हुआ है। वो लड़की बैठी होती है, फिर स्नैपचैट का फिल्टर आता है, उसका मुंह यूं बड़ा होना शुरू होता है, फिर उसकी आंखें बड़ी होनी शुरू होती हैं, सिर्फ एक वो कुत्ते वाली जुबान ही निकलती है उसकी, बाकी वो टोटल हॉरर इस एक फिल्टर में पूरी, एक वो और एक कोई 5-6 हज़ार की फॉग मशीन, इस पे उन्होंने 20 एपिसोड का ड्रामा बना लिया। जो थोड़े से अमीर मेरे भाई बहन थे, उनके घर में डिश एंटीना होता था, उनके लिए एक ड्रामा लगता था इंडिया का कोई है। वो थोड़ा कदरे बेहतर हॉरर थी, लेकिन उसमें भी प्लॉट ठीक होता था। चुड़ैल जो है ना, वो एक टिपिकल, या वो या वो ब्लू होगी, या वो थोड़ी गली सड़ी होगी, या वो राज चिटी होगी। इस तरह की जो आइटमें है ना, वो जहाँ की अब यहाँ से मुड़ के आगे जाएंगे ना, तो वहाँ पे जो पार्लर होते हैं, वहाँ पे दुल्हन मेकअप के नाम पे बड़ी बनाती हैं आंटियाँ। तो अक्सर लोगों का जो है सुपरनेचुरल के साथ ये कनेक्शन था। मेरा डिफरेंट था। मैं जिस घर में पैदा हुआ था वहाँ पे जिन थे, और काफ़ी ज़्यादा जिन थे। मतलब मैंने एक तरह का जिन देखा था जिससे मैं इंटरेक्शन हुआ था, मेरे कजन्स ने दूसरा का जिन देखा था, हम कोलैबोरेट कर रहे थे, वो वाला था नहीं, आज वो वाला नहीं था, आज ये वाला आया हुआ, शिफ्टें लगी हुई उनकी। अच्छा, मैं बार बार कह रहा हूँ जिन एक बड़ी सब्जेक्टिव सी टर्म है, इसको हमने ब्रॉड कर दिया जिन। अब हमने बहुत कैटेगरीज दी हैं, इसमें मेल भी हैं जिन, भूत, एक जो है जहाँ कोई जेंडर नहीं है, आसिब। फिर आती है हमारी फीमेल कैटेगरी, कारसाज की दुल्हन, सफ़ेद साड़ी वाली डाइन, पुच्छल पैरी, क्या बेहतरीन नाम है हमारे मर्दों के जिनके नाम, कुबड़ा, सरकटा, लंगड़ा, छलावा, ऐसे से नाम है। तो चलो मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया, मैं आपको कुछ स्टोरी सुनाना चाहूँगा। मैं 2 स्टोरी सुनाने के लिए, एक वो स्टोरी है जो मैंने देखी थी और एक वो स्टोरी है जो मैंने फेस की थी। पहली स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ। मेरा उस स्टोरी से पहले कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा। मेरा जो बचपन का एक दोस्त है ना, इसका नाम है बिलाल, हम उसे कहते हैं बिला जी। वो स्टूडेंट था और 2 दोस्त था जिसके बारे में पेरेंट्स कहते थे ये जो मर्जी कर ले, बेस्ट बच्चा है। हालांकि था वो भी मेरी तरह का, जाना सही वही वाला। लेकिन बिलाल भाई जो मर्जी कर ले बेस्ट है। मैं सदीक का पढ़ा हूँ। सदीक में एक एग्ज़ाम होता है सिलेक्टेड बच्चों का। बड़ा अजीब, आप बड़े हो गए ना, बड़ा अजीब सा लगता है। सिलेक्टेड बच्चे जो है ना, रेसिज्म, ये सारे सिलेक्टेड बच्चे इनको हम ज़्यादा पढ़ाएंगे, तुम जाओ शुदर। तो उनके जो पेपर होते थे वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी टफ होते थे। मेरे उस एग्ज़ाम में कोई परसेंटेज आई 58। मैं लेके गया अपने वालिद साहब के पास। मैंने कहा इतने थोड़े नंबर। मैं कहा अब वो बिलाल फेल हो गया। वो कहते हैं फेल हो गया? मैं कहा जी 2 सब्जेक्ट्स में फेल हो गया। मुश्किल होगा एग्ज़ाम, ठीक है कोई बात नहीं। बिलाल वो बच्चा था जिसके, अब आपके पेरेंट्स कहते हैं कि तुम्हारे दोस्त कह रहे हैं कुएं में छलांग मार देंगे, तुम्हें मार दोगे। अगर हम कहते हैं बिलाल कुएं में छलांग मार रहा है, तुमने पहले क्यों नहीं मारी छलांग? तो बिलाल इस तरह का बच्चा था। अब ये काफ़ी टाइम पहले की बात है। मैं गेम खेल रहा था अपने दोस्त के साथ बैठा घर में, दरवाज़ा बजा तक 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 तक। एक साथ वाले मेरे हमसाए थे, वो है, साथ को भेज दे जल्दी। कहता क्या किया इतनी जल्दी, तो कोई नहीं बुलाने आता इस तरह मोहल्ले के अंदर। मैं क्या किया तो कुछ नहीं है, लेकिन जिस तरह वो बुलाने आया ना, थोड़ा मसला, तू भी आ जा। मैं क्या करूँगा, मैं जो भी होगा ना मैं कह दूँगा इसने भी वही किया हुआ, तो मैं बच जाऊँगा। बिलाल ने किया तो इसने भी ठीक किया होगा। खैर हम चले गए। अब जब हम वहाँ गए ना, तो उनकी एक बेटी है, उस टाइम वो 20-25 साल की थी। वो इस तरह ना, या अल्लाह बेंच ना टूट जाए, वो इस तरह बैठी रही हूँ। हम ये सीन है, ये इस तरह बैठी हुई है, साथ पास के इसकी अम्मी और चाचे खड़े हुए हैं, और वो यूँ कर रही है। ये एंट्री होते हुए सीन है। दरवाज़ा खुलते साथ ही बिलाल भाई तो वहीं रुक गया। मैंने कहा ये तूने किया? मैं कहा मुझे, मेरी सिस्टम रैक्स नहीं थी ऐसी रिक्वायरमेंट कि मैं ऐसी कोई चीज़ कर सकूं। खैर नहीं, चलते हैं। अब उधर से साथ से एक मौलवी साहब आया। मैंने कहा बैठे बैठे आ जाओ आ जाओ। मैं कहा ये क्या सीन है? अब उसका कॉन्टेक्स्ट ये था कि वो उस लड़की पे को आसेब हो गया था। उन्होंने मौलवी साहब को बुलाया। मौलवी साहब आए, उन्होंने उससे कहा कौन हो तुम, नाम क्या है तुम्हारा? सॉरी माजरत। तो खातून ने जवाब दिया
Your soul is mine. अब मौलवी साहब लड़की को देख रहे हैं, फिर वो आंटी को देख रहे हैं, फिर वो उसको देख रहे हैं, वो बंदी को यूँ करे जा रहे हैं। मसला ये था कि वो जो लड़की थी वो फ्लाइट अटेंडेंट थी और वो भी फेरा मार के आई थी इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड का। तो उस पर कोई जो जिन चढ़ा था वो गोरा जिन था और मौलवी साहब हमारे चिट्टे अनपढ़ थे, तो वो एक उधर कम्युनिकेशन गैप बन गया था कि मौलवी साहब उससे पूछ नहीं पा रहे थे कि तुम कौन हो, और वो बताना चाह रहा था कि मैं कौन हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी। तो एक मैं था सियाना बियाना जिसको इंग्लिश थोड़ी आती थी, वो हमें बुला के ले आया इंटरप्रेटर। अब मैं इंटरप्रेट कर रहा हूँ एक भूत को, एक मौलवी साहब को। मौलवी साहब आए कहते बैठे बैठे इधर आओ। उसे कहते कौन हो तुम? मैं कहा ब्रोसिस हु आर यू? वो आगे से उसने मुझे देखा, फिर उसने मौलवी साहब को देखा, उसने कहा मदरफकर। नहीं थोड़ा एम डाल देना था, पता चले क्या है। अब मौलवी साहब मुझे कह रहे हैं की किया इन्हें? मैं छड़ यार क्या करना कुछ क्या, वो बता दे सही की किया है। मैं कहा अजी गाली दे रहे हैं। ओके हैं क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? अजी माँ की गाली दे रहे हैं। अब मौलवी साहब तब चढ़ गई। मौलवी साहब आया, मौलवी साहब ने जो है ये बिलाल भाई जो है ना फुल डर के आलम में वो दीवार के पास पीछे खड़े हुए यूं देख रहे। मौलवी साहब ने खोला अपना बैग, उसमें से निकाला कच्चा नींबू, बिल आया खाता वाह। मौलवी साहब ने निकाली छुरी, अरे कहा वाह। मौलवी साहब ने कट मारा अंदर, उसके डाली थोड़ी सी मिर्च। देखा ये तो भाई बॉलीवुड में हमने पढ़ा है, ऐसे तो होता है कुछ। मौलवी साहब ने उसको डाला मसाले में। अब तो भाई तू क्या उसे मदरफकर एक दफा और कह जरा, उसने कह दिया। मौलवी साहब ने दोबारा बैग में हाथ डाला, निकाली छली। छली कहते शुगर लो ये मजा खा गया। हमने कहा ठीक। अब मैं भी बैठा देख रहा हूँ मौलवी साहब छली खा रहे हैं, इधर वो बंदी बेचारी जा रही है। उन्हें फिर कहा मदरफकर। मैंने कहा आई थिंक यू राइट, आई एग्री। खैर वो उसके बाद मौलवी साहब ने किया शुरू अपना एक्सोर्सिज्म। अब एक इस चीज में ओ तेरी खैर एक्सोर्सिज्म पे मदरफकर। नहीं वो मैंने चल खैर। अब हाँ मैं कहना चाह रहा था इसमें मेरा एक अभी अचानक याद है कि इंग्लिश में ना वर्ड कितना मुहज़्ज़ब है, पोजेशन। हमारे यहाँ उर्दू में क्या वर्ड होता है? जिन चढ़ गया, जिन चिमड़ गया। तो हम करने लगे थे एक्सोर्सिज्म, पोजेशन। हम जिन कड़न नहीं लगे थे, हम करने लगे थे पोजेशन। हरा बटन हरा बटन। तो मौलवी साहब ने बाजीगर दुपट्टा लिया, अपना दुपट्टा नहीं होता, वो परना होता जो भी होता वो उन्होंने लिया। उन्होंने एक दायरा लगाया दोनों के, उन्होंने कहा इसके अंदर जो मर्जी वजह नहीं आना। मौलवी साहब ने पहले पानी लिया, टिश करके मारा उसने। हम कहे भाई जान ये तो लगता है वो लाइव एक्शन सीन लकी रानी सर का शुरू हो गया। को 5 मिनट उनकी आपस में बातचीत होती रही। और उसके बाद एक हाथ यहाँ से लड़की का इस तरह, उधर से एक हाथ है मौलवी साहब का, दोनों से गला पकड़ा, जोर की चीख मारी, दोनों नीचे गिर गए। शोले, धुआं, चिंगारियां, इसका ये दुपट्टा सड़ गया, वहां से उधर आ जाना दुपट्टा और धुआं ही धुआं। हम सारे खड़े, हम देख रहे ये क्या हुआ है। पिन ड्रॉप साइलेंस इस तरह भी हुई ना, सिर्फ एक घड़ी की आवाज आ रही, टिक टिक टिक। पीछे से आवाज आई, माँ का भोसड़ा आग। मैं कहता हूँ जिंदगी में पहली और आखिरी दफा मैंने बिलाल को पिटते देखा बंदों से।
खैर अब हम बिलाल का हमने चंगा पीटा, कोई बैठा कहा यार थोड़ी तो टेंशन तोड़नी थी, सारे चुप कर खड़े, टिक टिक लगी है घड़ी, कुछ भी नहीं हो रहा। अचानक बाजी उठी, बाजी ने देखा, बाजी कहती है अम्मी मैं कहाँ हूँ, अम्मी मैं कहाँ हूँ। मौलवी साहब, तो मौलवी साहब पड़े लंबे यूं लेटे तो क्या हम गए मौलाना, मौलवी साहब उठे, मौलवी साहब भाई जा रहे क्या नहीं था, कैमरा देख रहे। मैंने कहा मौलवी साहब क्या किया, मैंने कैसे किया। मौलवी साहब उठे कहते हैं आई डोंट थिंक इट वाज मच डिफिकल्ट एक्चुअली। थे वो तो किस्सा था जो हमने अपने आंखों से होते हुए देखा। एक किस्सा वो था जो मेरे साथ हुआ था। बचपन में बीमार हुआ, और बीमारी भी कोई अजीब सी थी कि जो भी मैं खा रहा था मुझे लग नहीं रहा था। इवन दवाई भी, मैं कुछ दवाई लेता था वो स्ट्रेट थ्रू पास हो जाती थी। तो मेरी दादा दादी बड़े फिक्रमंद, उन्होंने कहा कि डॉक्टर को दिखा दे, दवाई असर नहीं कर रही। मैं बहुत खुश था, मैं रोज़ हर हफ्ते 3 किलो वज़न कम हो जा रहा। मैं ऐसा डाइट प्लान तो किसी डॉक्टर ने दिया आज तक, जो बीमारी लगी हुई जो खाता हूँ सीधा पास थ्रू। उन्होंने कहा इस पे कुछ आसेब है, घर में हमारे आसेब होते थे तो पता काउंट तो नहीं कर रहा था, आज 5 थे, गायब हो गया, उसके अंदर होगा। उन्होंने एक बाबे के पास ले गया, तांत्रिक के पास। हाँ बाबे के पास गया, अब बाबा मुझे कह रहा है तुझ में कौन है, मैं कह रहा हूँ सात लोधी। नहीं सात लोधी में कौन है, इतनी जगह है ऑब्वियस बात है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल को ऑक्यूपेंट है अंदर। उन्होंने कहा इधर आ जा, दादी मेरे पीछे लगे हैं, इसको ठीक कर दें, इस बच्चे को ठीक कर दें, कैसा इतना बच्चा हट्टा कट्टा बच्चा कमज़ोर हो जा रहा है, 5 दिन बाद ठीक कर दें, गोल वेट पे पहुंच जाऊंगा। खैर बाबा जी ने ये ना आँखें दबाना शुरू की, इसमें जो मर्जी है निकल आया। मैं आँख भी बंदा किसी आँखें दबा रहा, दर्द तो बंदा कह रहा ना करो, वो कह इसके अंदर कोई है वो बोल रहा है। मैं कहा इसके अंदर सही बोल रहा है लेकिन वो साथ होती है। और खैर वो आँखें दबाई जा रहा है। मैं कहा इस तरह तो बाज नहीं आएगा, तो कुछ करना पड़ेगा। तांत्रिक बाबा ने थोड़ी सी जोर से आंखें दबाई ना, मैंने कहा आमीजे तुम आप भाईजान, सिर्फ एक बंदे को पता वहाँ पे क्या हो रहा है, वो मैं हूँ। बाबे के लिए भी आउट ऑफ कोर्स है। तू कौन है, मैं कहूँ बंगालन हूँ। भाई बाबा का तो आंखों वाला काम से बद गई गल हो गया। उसने कहा सोटा निकाला बड़ा सा, मैं कहा ये गेम मेरे लिए बद गई है। ठीक हो गई जी। मैं कहा तू क्या चाहता है, मैं कहा चली जा, मैं कहा जा रही हूँ। अब ये तो मैंने कर दिया, अब उसको कैसे यकीन दिलाऊं कि बाकी को जो अंदर था वो निकल गया। वो तो सोटे से चेक करेगा, हमारी तो चेक वारंटी होती है। भाई ने सीन देखा हुआ था, भाई ने कहा जा रही हूँ। अरे कहा दादी जान मैं कहाँ हूँ, क्या हुआ मेरे साथ। उन्होंने कहा बच्चा मेरा ठीक हो गया, चलो। बाबे का बिजनेस चमक गया। दादी 2 हफ्ते बाद मेरी चाची परवीन को लेके जा रही। चाची परवीन को 4 स्टेज कैंसर है, वो बाबे के पास लेके जा रही। आप बाबा तेरा जिन कटे। माधुरी चाची परवीन अल्लाह आपको जन्नत फिरदौस में जगह दे। तो अब ये सारी बातें ना ये थोड़ी सी जहालत की होती हैं। एज मुस्लिम हमारे पास एक बहुत अच्छा टूल है, आयतल कुर्सी। पढ़ लिया सब कुछ, सब सुकून, कोई जिन नहीं आता। जिन भी दूर खड़ा देख रहा है यार, मैं इतनी देर इसको हॉन्ट करने की जगह में आयतल कुर्सी पढ़ के सो गया, मैं क्या करूँ। दूसरा जो लोग इलाज समझते हैं, सोने से पहले टीवी ऑन कर दो, शोर होता रहेगा, जूझ नहीं आएगा। जिनको लगता है अच्छा आज तक देख रहा है, न्यूज़ देख रहा है, चेक कर रहा है फील्ड मार्शल क्या कर रहा है, आज तक नहीं डराता है इसको। तो आयतल कुर्सी अच्छा इलाज है, लेकिन हमारी थोड़ी जनजी है, उनको शायद ना याद होती हो, बीच में कभी भूल जाती हो, तो वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर यूट्यूब प्रीमियम नहीं है और जिन आपके सामने खड़ा है, तो आपने लिखा आयतल कुर्सी ब्यूटीफुल रेसिटेशन और प्ले दबाया, और जिन यहाँ खड़ा है, जिनका हाथ ही मारा है, तो साथ ही ऐड आया है बोना पापा। अब 2 गुना एब्जॉर्बमेंट के साथ बोना पापा ही चाहिए।
टेक्नोलॉजी का कोई अचानक याद है, परवीन चाची बेचारी कोमा में थी, मेरा कज़न गया, मैं कहा परवीन चाची कोमा में है, उनको हेडफोन पहना, कोई सूरत लगा देते हैं, सिर्फ रहमान लगा देते हैं हम उनको, हेडफोन पे लगा के रहमान हम चले गए। वापस आए, वो बैक स्ट्रीट बॉयज सुन रही थी जो कि शफल पे लगा हुआ था सारा। तो आयतुल कुर्सी याद रखें, जिन जिन कोई नहीं होते, अगर हैं यहाँ पे तो कोई अपनी अलामात दिखा दे। मैंने कहा था बाद में करूँगा, लाइट से कहूँगा खिंचवा देगा, उन्होंने पहले कर दिया, मेरा ये वाला पेट ख़राब हो गया। लेकिन थैंक यू सो मच आपका ऑडियंस को सुनने का। तो ये थे पाकिस्तानी तन्मय भट्ट।